जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए विजन आईएएस की यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है उस पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इन सब के अलावा दृष्टि आईएएस की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 2025 है, जो 25 मई 2025 को होने वाला यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसको टारगेट करके चलाई जा रही है। एजुकेशन बायर आपके लिए निशुल्क इस दोनों टेस्ट सीरीजें उपलब्ध करा रहा है। जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चे तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितना हो सके, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, अब तक हमने आपसे विजन आईएएस का जो टेस्ट नंबर 1 है वो डिस्कस कर लिया है और जो टेस्ट आपका 2 है उसका पार्ट 1 भी हमने आपसे चर्चा कर लिया है, जिसमें लगभग हमने 25-26 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं बच्चे। इन सब के अलावा दृष्टि आईएएस के अब तक हमने 7 आपसे टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं और एक विजन का 8, ठीक है, और करंट अफेयर का। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो टेस्ट नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर विजिट कीजिएगा। तो टेलीग्राम पर आपको इसका क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगा बच्चे। कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज के नाम से आईडी है, थैम यही डीपी सैम लग रही है। आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये डीपी लग रही है, ठीक है, परंतु फेसबुक बहुत ज़्यादा कम यूज करते हैं ऑडियंस। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कीजिएगा और टेलीग्राम पर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मैं इन्हीं 2 सोशल मीडिया हैंडल को ज़्यादातर देख लेता हूँ दिन में एक आध बार, और जो काम रहता है टेक्निकल टीम को मैं बोल देता हूँ। प्यारे बच्चे, हमारी जो परिचर्चा चल रही है, जो बिगिनर एस्पिरेंट से मैं आपको बता दूँ, ये आपको जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, अभी नहीं। जब यूपीएससी के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हम आपसे डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के जो पूर्व में रह चुके हैं, और वो हम पूरी सीरीज चलाएंगे, ठीक है। वो सीरीज होगी 2014 से 2024 तक के जितने भी एमसीक्यू, जितने भी अब तक क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, और उसमें सीसैट और आपका जीएस पेपर नंबर और 2-1 दोनों पर हम आपसे बात करेंगे, प्रीलिम्स के दोनों, सीसैट और जीएस वाले, ठीक है, और टेस्ट सीरीज में भी। तो बच्चे, यहाँ पर कॉलम आपको दिया हुआ है, इस कॉलम में आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है। मैं आपको बता दूं कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और गलत करने पर आपका क्वेश्चन क्या है, जब आपका कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसका आपका 1/3 नंबर क्या होता है, काट लिया जाता है, ठीक है। एक बार अपने स्तर पर भी इसको पढ़ लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर था आपका 26। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं समय न गवा कर। परंतु प्यारे बच्चे, आपकी एक ड्यूटी है, उस ड्यूटी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ड्यूटी ये ही है कि जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करते रहें, ठीक है, और दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। देखिए, आपके लाइक से और सब्सक्राइब से क्या होता है, वीडियो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचती है। जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी देना चाहते हैं परंतु वह 10,000 रुपये का 10,000 का वो टेस्ट सीरीज नहीं लेना पाते, मतलब कि आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि वो टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकें। तो इसलिए एजुकेशन बायर उन सभी विद्यार्थियों के लिए, और जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी, ठीक है, या नहीं भी लेना चाहते उनके लिए भी, सभी के लिए ये आपके लिए काम के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। और एजुकेशन बायर अपने कार्य के लिए जाना जाता है। जो हम कमेंट्स करते हैं बच्चे, उसको हम पूरा करने का आपसे प्रयास करते हैं। चलिए, कई स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं और टेक्निकल टीम का मैसेज आता है कि सर पीडीएफ के लिए बार बार बच्चों का मैसेज आता है। मैं जब भी देखता हूँ तो उसमें लगभग 3 से 4 स्टूडेंट्स का वहाँ पर मैसेज आ ही जाता है, ठीक है। और कुछ बच्चे बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बच्चे ऐसे ही करते रहिएगा, बहुत अच्छे से आंसर वो देते हैं,
जैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे रूबी पवार करके एक शायद नाम है, तो वो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया, ठीक है, जो मैं होमवर्क देता हूँ वो उस पर बताते हैं। और कोई मेरे से लास्ट क्वेश्चन में गलती हो गई थी, क्वेश्चन नंबर 8 था, वो गलती क्या हुई थी उसमें, मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि सही है या नहीं है, ठीक है। उसमें स्टेटमेंट आपका जो 4 था वो आपका सही था, ठीक है, बट आपने देखिएगा बच्चों ने पहचान लिया, ठीक है। ये मैं समझता हूँ कि कभी कभी, ठीक है, मैं इस चीज़ को जानबूझ के भी थोड़ा सा देखता हूँ कि बच्चे को पता भी है या नहीं, ठीक है। अगर आप समझ लिए कि गलत पढ़ाए हुए को भी अगर आप सही समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छी डायरेक्शन पे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे, ऐसे ही मेहनत करते रहेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत टाइम से मैं आपसे बात कर ली है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं अब। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन का अध्यक्ष होता है? ये लास्ट मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, कई बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है, कहीं ने इनकरेक्ट दिया। चलिए आइए देखते हैं, मिला लीजिएगा अपना। पहला है नीति आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय एकता परिषद, तीसरा है अंतर्राज्य परिषद और चौथा है क्षेत्रीय परिषद, पांचवा है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 2 और 4, बी केवल 1, 2, 3 और 5, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4 और 5। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें। अब क्या वीडियो को पोस्ट करोगे बच्चे, आपसे ही मैंने इसका आंसर पूछा था, आपने इसका आंसर दिया होगा। देखिए जो नीति आयोग है सर, इसमें तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते ही हैं, वहीं जो राष्ट्रीय एकता है इसके भी होते हैं, अंतर्राज्य के भी होते हैं, परंतु जो आपका 4 नंबर है यहाँ पर ये कह रहे हैं क्षेत्रीय परिषद। देखिए बच्चे क्षेत्रीय परिषद के कौन होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, अमित शाह हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है, अमित शाह हैं। तो ये चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है। अब चौथा वाला जब स्टेटमेंट गलत है बच्चे, तो 4 जहाँ जहाँ वो कट कर दो, आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, क्योंकि इन सब में 4 है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। 1, 2, 3 और 5, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय जिला जो आपका राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है, इसके भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम आपने पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं और उसके साथ साथ सभी स्टेट्स के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उसमें जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय परिषद है अब तक भारत में कितनी है, 5 हैं। कितनी है बच्चे, 5 क्षेत्रीय परिषद, जैसे उत्तर है, दक्षिण है, उत्तर पूर्व है, मध्य है और पश्चिम है, ठीक है, ये रखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सुरक्षा बल और सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एक में कह रहे हैं आपसे सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश, दूसरे में कह रहे हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो कि आईटीबीपी है, नेपाल और भूटान, तीसरे में कह रहे हैं सशस्त्र सीमा बल चीन सीमा और असम राइफल म्यांमार सीमा। उपयुक्त में से कौन सा ये से सही सुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 2 और 3, बी 1 और 3, 1 और 2, सी 1 और 3, डी 1 और 4। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए बच्चे थोड़ा टाइमिंग आपको कम मिलेगा, कम इन द सेंस कहने का ये है कि आप भी मेरे साथ वीडियो को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जितनी जल्दी हो सके प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखिए आइए जान लेते हैं। देखो जो सीमा सुरक्षा बल है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश पर आपको मिलेगा, ठीक है, जिसको आप वीएसएफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, वीएसएफ। कई ऐसे भाई बहन हैं जो इसमें सेलेक्टेड हैं और सेवा दे रहे हैं। वहीं देखो ये है आईटीबीपी मेरे पास के, और मेरे ही छोटे जो भतीजे टाइप लगते हैं वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसका जो है आप देखोगे ये चीन से लगा हुआ है बच्चे, ना कि आपका नेपाल से, तो दूसरा गलत हो जाएगा। सशस्त्र बल जो है ये एसएसबी बोलते हैं इसको, एसएसबी में भी कई भाई बहन सर्विस दे रहे हैं। तो आपका जो तीसरा है ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये नेपाल और भूटान के बीच में है। तो यहाँ पर 2, 3, चौथा सही है, असम राइफल्स, ये म्यांमार के साथ सीमा लगी हुई है तो ये शामिल है। तो यहाँ पर पहला और चौथा आपका सही हो जाएगा, तीसरा दूसरा गलत हो जाएगा। तो आप देखोगे पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन है बच्चे आपका 28 और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला सलाहकार क्षेत्राधिकार, दूसरा विशेष अनुमति मतलब कि स्पेशल लीव की असाधारण शक्ति, और तीसरा है न्यायिक समीक्षा। उपर्युक्त में से कितनी शक्तियां और क्षेत्राधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है, मतलब कि समानता आपसे पूछी है, ठीक है। क्या पूछी है, समानता आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई नहीं। आइए देखिए महोदय, इसका अगर हम राइट आंसर की तरफ बढ़े, देखो भारतीय उच्च न्यायालय और उसके साथ साथ आपके जो अमेरिका का उच्च न्यायालय, दोनों में अंतर है, ठीक है। जैसे जुडिशरी रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा, जुडिशरी जो रिव्यू है बच्चे, अगर आप इसको देख लें
तो ये खास तौर पर भारत की न्यायपालिका को खास तौर पर ये रखा गया है, ठीक है। जो आपकी न्यायिक समीक्षा है ये यहाँ पर दी गई है, जबकि जो न्यायिक समीक्षा है वो आपके, ठीक है, यहाँ पर उसको भी मिला है, अमेरिका को मिला है। तो दोनों में आपको है, न्यायिक समीक्षा अमेरिका का संविधान भी मतलब कि उच्चतम न्यायालय भी करता है और भारत का। लेकिन ये सलाह और क्षेत्राधिकार आप देखोगे ये केवल इंडिया में है, ठीक है। वहीं लीव पिटीशन की बात कर ले, ये भी भारत में है। एक आर्टिकल है बच्चे 136, इसके तहत आप भी लीव पिटीशन क्या है ले सकते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। और ये खास तौर पर क्या है, इसका जो उपयोग करते हैं ज़्यादातर जो राजनेता होते हैं आपके, इसका ही प्रयोग करते हैं वो स्पेशल लीव पिटीशन के तहत, ठीक है, वो ज़्यादातर इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा, परंतु तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो कितने सही हैं, दोनों को समान है, तो आप कहोगे महोदय केवल एक इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद में ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन है आपका 29वां, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वही उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 164, 65, 66 पढ़ा होगा आपने, लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपसे चर्चा की थी। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, उसे पद से हटाने का आधार संविधान में उल्लेखित है। 2, उसे पद से हटाने के औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। तीसरा है, उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कितने सही है, ये पूछ रहा है आपसे, पेयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है, पेयर्स वाला ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कितने हैं, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें पहला स्टेटमेंट को समझे, ये कह रहा है उसे पद से हटाने का आधार संविधान में उल्लेखित नहीं महोदय, क्योंकि संविधान के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है, बल्कि जो राज्यसभा है, ठीक है, क्या है, राज्यसभा। संविधान में एक आर्टिकल है महोदय, आर्टिकल जब आप 80 पढ़ते हैं तो वो राज्यसभा के बारे में चर्चा करता है। जैसे कि आप जानते हैं संसद के 2 सदन होते हैं। संविधान के आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी और उसके 3 अंग होंगे, ठीक है, तीन से ये बनकर बनेगी, जिसमें राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी और प्रेसिडेंट्स होंगे। तो लोकसभा आर्टिकल 81 में, राज्यसभा 80 में, और प्रेसिडेंट तो आप समझते ही हैं, ठीक है, 53 से आपके 71, 72, 73 चलता रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 80 में इस बात की चर्चा की गई है। परंतु मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति को हटाने को लेकर के कोई ऐसा स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, बल्कि उसमें यह है कि जो राज्यसभा है उसके जो सदस्य हैं, ठीक है, कुल सदस्यों का कितने सदस्य हैं, आप देखोगे 243 सदस्य, इसमें 245 अधिकतम है। अधिकतम कितने हैं, 245 सदस्य अधिकतम है, ठीक है। वर्तमान में 243 सदस्य हैं, ठीक है, जो आते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के यहाँ पर क्या है, एक तरीके से एक विशेष बहुमत पारित करना होता है और लोकसभा में इसको साधारण बहुमत से पारित करना होता है, ठीक है। और क्या होगा, जो बाई प्रेसिडेंट्स होते हैं, मतलब कि उपराष्ट्रपति, उसको हटा दिया जाता है। यहाँ पर कोई महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलती है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के केस में होती है। तो यहाँ पर पहला दूसरा गलत हो जाएगा, और पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने सही हो जाएंगे बच्चे, केवल 1 सही हो जाएगा, मतलब कि इनमें केवल तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर है आपका 30, मतलब कि 30 नंबर। 1 सेकेंड मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए देखिए आपका है 30 नंबर में क्या पूछ रहे हैं, जरा जान लेते हैं। आई थिंक आपको चीज़ें विजुअल हो रही होंगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि निर्वाचन से रिलेटेड है और रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में केवल एक्सट्रीम वर्ड है बच्चे, SC ST और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। नंबर 2, कह रहे हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था तथा राष्ट्रपति द्वारा इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने सही हैं, ठीक है, या कौन सा सही है, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए
ये जो निर्वाचन के बारे में आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसा कि आप देखोगे पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्यों गलत है? पहला यहाँ तक लाइन ठीक है, SC ST के लिए निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ये एंग्लो इंडियंस, ये समाप्त हो गया सर। क्या हो गया है? ये आपका समाप्त हो गया। भारत में आपको एंग्लो इंडियंस नहीं है। संविधान में आप देखोगे एक अमेंडमेंट लेकर के आई थी भारत सरकार, 104वां संविधान संशोधन। कितना था? 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो कि 2019 का था, और 25 जनवरी 2020 से इसको समाप्त कर दिया। किसमें? लोकसभा में 2 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था और राज्य की विधानसभा में 1 सदस्य को, ठीक है। लोकसभा में 2, राज्य की विधानसभा में 1। तो इसको अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। अब इसके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है या कोई भी इस तरीके का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। पहले क्या था? इनको नॉमिनेट किया जाता था, जो राष्ट्रपति होते हैं वो नॉमिनेट करते थे, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो बढ़ाने का प्रोविज़न रखा गया है कि ये खासतौर पर जो निर्वाचन गण के माध्यम से ये होता है बच्चे, ना कि राष्ट्रपति इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक प्रोविज़न लाया जाता है, एक अमेंडमेंट लाया जाता है, एक विधेयक बिल लाया जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है? दोनों ही गलत है, मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 31। आइए जानते हैं 31 नंबर क्या है। देखिए, सरकारी निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो गवर्नमेंट्स ऐसे ठीक है प्रोविजन है उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। जैसे पहला, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। दूसरे में कह रहे हैं मुख्यमंत्री अंतर राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। तीसरे में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री 5 वर्षों के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष में कार्य करता है। चौथे में कह रहे हैं कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पूछ रहे हैं आपसे उपयुक्त में से कौन सा या से सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 2 और 4। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर कि मुख्यमंत्री राज्य योजना जो बोर्ड आयोग होता है उसके आप देखोगे अध्यक्ष होते हैं, ताकि जैसे योजना आयोग या नीति आयोग के आप देखोगे प्रधानमंत्री होते हैं उसकी जगह, ठीक है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री है। वैसे ही राज्यों के अंदर योजना राज्य योजना बोर्ड बनाया जाता है, तो उसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अंतर राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। बिल्कुल सदस्य होता है, याद रखना, ये अध्यक्ष नहीं होता है, सदस्य होता है। इन सब के अलावा तीसरा गलत है कि ये 5 वर्षों के लिए संबंधित देखो ये उपाध्यक्ष नहीं होते, बल्कि हाँ मुख्यमंत्री जो CM होते हैं ये उपाध्यक्ष तो होते हैं, ये बात सही है, लेकिन आप देखोगे ये 5 वर्ष के लिए नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। कितने होते हैं? 1 वर्ष के लिए होते हैं, और ये साइकिल क्रम बाई क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती है। तो तीसरा इसमें गलत है। चौथा क्यों गलत है? क्योंकि आप देखोगे ये कह रहे हैं जे, देखो एक होती है जे, ये बोलते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो पब्लिक JPSC होती है, ठीक है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये होता है। अब देखो इसकी भी वैकेंसी निकलती है, UPSC इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। खासतौर पर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इसकी जो सदस्य चुन करके आते हैं ये इसके सदस्यों को जो शपथ दिलाते हैं या फिर जो भी इसकी जो नियुक्ति करते हैं, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ना कि आपके राज्यपाल के हाथ में होता है, ठीक है। तो चौथा भी यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब चौथा गलत है, तीसरा गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 32। क्या कह रहे हैं ये? न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान की व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि जो न्यायालय द्वारा है भारतीय संविधान की व्याख्या के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब 2 स्टेटमेंट है। पहला, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही संविधान की व्याख्या करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। नंबर 2, उच्च न्यायालय तथा द्वारा दी गई संविधान की व्याख्या अंतिम होती है, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या अंतिम नहीं होती है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, आपने संविधान के आर्टिकल पढ़े होंगे, आर्टिकल 13,
आर्टिकल 226, आर्टिकल 32। आर्टिकल 13 कहता है कि यदि गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो आपके संविधान के फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों के समकक्ष नहीं बैठता है, मतलब कि उनका उल्लंघन करता है और उसका सहपाठी ना होकर के उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में कहाँ, मतलब कि आप देखोगे उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में आप 226 के तहत जा सकते हैं और आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही व्याख्याकार हैं, लेकिन अंतिम व्याख्याकार कौन है आपसे पूछा जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, पहला दूसरा दोनों यहाँ पर बच्चे क्या हैं, सही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है बच्चे, आइए जूम कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी क्वेश्चन की ज़्यादा हो सके। ऑप्शंस बाद में भी देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स क्लियर है नो। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहला, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। मतलब कि जो राज्यसभा होती है, मैंने आपको बताया राज्यसभा होती है, आर्टिकल किस में है, 80 में इसकी चर्चा की गई है। तो इसमें जो मेंबर आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये जो मेंबर आते हैं बच्चे, ये कैसे चुने जाते हैं, ठीक है, इसकी बात हो रही है। दूसरे में कह रहे हैं कि राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए एक एक को आइए जान लेते हैं, एक एक स्टेटमेंट को समझते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चे, पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा सही, कि जो राज्यसभा होती है उसके जो सदस्य चुनकर के आते हैं, ये जो प्रोसेस लिया गया है ये साउथ अफ्रीकी संविधान से लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनडायरेक्ट उनको चुना जाता है, क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ये आते हैं। इट्स क्लियर है नो। तो आप देखोगे पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट को देखें, ये गलत है, ये आपका अमेरिका से नहीं है, ये आयरलैंड के संविधान से है, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका बच्चे 34 नंबर, क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लोक अदालत के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। ये मैं कहूँगा ऐसा क्वेश्चन मेरी तरफ से आउट है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है अधिकतर बच्चे यहाँ से बचते हैं और भागते हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो संविधान को आप पढ़ते पढ़ते लक्ष्मीकांत को जब थक जाते हैं, आपका मस्तिष्क कहता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तब ये टॉपिक आते हैं, ठीक है, अंतिम में ये टॉपिक है। आपको फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है, सिटीजनशिप, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है, और जुडिशरी, ये पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। और पंचायत, आपको लगता है फिर पॉलिटी कंप्लीट, महोदय नहीं, पॉलिटी का बहुत बड़ा सेक्शन बाद में मिला जाता है, जैसे लोक अदालत, ठीक है। आइए, और ये बड़ा अच्छा भी है, ठीक है। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दो स्टेटमेंट है। पहला, लोक अदालतों के पास किसी भी गवाह को शमन करने एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर उसकी जांच करने की शक्ति होती है। नंबर दो, लोक अदालत के निर्णयों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसमें दोनों ही बातें ठीक हो जाएंगी, पहला दूसरा इसमें सही है, ठीक है। लोक अदालतों को, ठीक है, ये अधिकार दिए गए हैं। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूँ, इसके निर्णयों को आप कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते, कहीं भी इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आप दोनों में कहीं भी इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। पहला जो लोक अदालत शिविर बनाया गया था, ये बनाया गया था 1982 में, और ये था आपका गुजरात में, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखोगे लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया था 1987 में, और फिर लोक अदालतों का गठन किया गया। समय समय पर ये सारी चीज़ें होती चली गई, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि प्रथम लोक अदालत कहाँ थी, तो गुजरात में थी, ठीक है, 1982। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। आइए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तो बच्चे आप ही बताएंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 35 नंबर, कमेंट्स इसका आंसर करना है,
और भर देना है पूरे कमेंट से, ठीक है। आंसर देखिए क्या है, आइए क्वेश्चन जान लेते हैं। कमेंट्स करना बच्चे, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है, आपको बताना है। बहुत ईजी है और समझा दूंगा। अभी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री, 1 सेकेंड रुकिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में पनामा नहर निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ती है? समझना, जैसे ये है, अब ये यहाँ से ऐसे जोड़ रही है, ठीक है, ये पनामा है। ये इधर आपको साउथ अमेरिका मिलता है, इधर नॉर्थ अमेरिका मैक्सिको वाले नीचे, ठीक है, ये यहाँ पर पनामा आपको मिलेगा, और यहीं पर एक पनामा, ठीक है, एक देश है, उसी से होकर के जा रहा है। तो इनको जोड़ रहा है। एक तो इधर आपको सी मिलेगा और इधर एक आपको ओशियन मिलेगा। बस ये आपको बता देना है, ठीक है, मैंने समझा दिया, अब तो आंसर आपको इजी हो जाएगा। चलिए, मुझे लगता है कि इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं, देखिए, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। बी में कह रहे हैं भूमध्य सागर और लाल सागर। सी में अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर। और डी में कह रहे हैं फारस की खाड़ी और हिंद महासागर। वीडियो को पोस्ट करके बताइएगा इसका 35 का राइट आंसर आपको देना है, कमेंट्स करना। बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है, मैं कहूँगा। चलिए 36 नंबर देखते हैं। आइए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दे रखे हैं, कथन 1 और कथन 2। पहला कथन को पढ़ते हैं, देखिए क्या करें। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल ऑब्वियसली आप देखोगे कर सकते हो, मुझे भी कर सकते हैं, बस मेरा नाम जो क्षेत्रीय निर्वाचन, ठीक है, इलेक्टोरल जो आपका रोल है उसमें होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर उस सूची में नाम होना चाहिए, मतदाता सूची में। दूसरा कथन क्या कह रहे हैं, किंतु उसे 1 माह के भीतर, ये बस एकदम देखो थोड़ा सा यही तो सेंसिटिव जोन है, किंतु उसे 1 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं महोदय। आप देखोगे आपसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी बन सकता है, सीएम भी बन सकता है, लेकिन उसको क्या है 6 मंथ, कितना लगता है आप देखोगे उसको 6 मंथ का टाइम लगता है, 6 महीने के भीतर भीतर उसको क्या है उस सदन का, जिस सदन की उसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है, मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री बनना है तो राज्यसभा या लोकसभा का, दोनों का हो सकता है। आपको राष्ट्रपति बनना है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के लिए आपको किसका सदस्य होना बहुत जरूरी है? लोकसभा का सदस्य, ठीक है। सॉरी, लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी है। वैसे ही अगर राज्य की विधानसभा में तो आपको क्या है 6 महीने का टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला कथन आपका सही है। तो पूछ क्या रहे हैं आपसे बच्चे, ये पूछ रहा है कौन सा सही है ना। तो देखो दोनों सही है, नहीं सर दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ए आंसर नहीं है। ये कह रहे हैं दोनों सही, नहीं सर दोनों नहीं है, एक सही है। इसमें कहा गया एक सही है किंतु दूसरा सही नहीं, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, देखिए क्या है। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आवश्यक रूप से पढ़ा ही होगा, ठीक है, आप सेल्फ रिवीजन तो कर ही रहे होंगे, मैं इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं दोनों पदों के रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष एक सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये बात क्या है आपकी, सही होगी कि गलत होगी? बात तो सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि जब उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उन्हें न तो प्रथम मतदान में मत देने का अधिकार है और न ही निर्णय मत देने का अधिकार। ये गलत है, उनको ये पूरे अधिकार होते हैं और वो इस चीज़ को कर भी सकते हैं। तीसरे में कह रहे हैं अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को सौंपता है जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। नहीं, ये आपस में करते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ठीक है। तो तीसरा भी गलत है। संविधान का एक आर्टिकल है बच्चे, आर्टिकल आप देखोगे आर्टिकल 79, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के बारे में यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं। आर्टिकल 180 में अध्यक्ष के बारे में चर्चाएं की गई हैं, ठीक है। किसमें? आर्टिकल 180 में। यहाँ पर ये किसके बारे में है? अध्यक्ष के बारे में। और ये यहाँ पर आपको उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे अब क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो मुझसे लास्ट क्वेश्चन में गलती हुई थी, जो 8 नंबर का क्वेश्चन था और उसमें स्टेटमेंट 4 थे, तो चौथा जो स्टेटमेंट था उसमें गलती मुझसे हुई थी, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स ने उसका आंसर सही दिया, उसको करेक्ट किया, परंतु वो गलती मुझसे नहीं हुई थी, मैंने वो जानबूझ कर की थी ताकि मैं जान सकूँ कि बच्चे वास्तव में सीरियस हैं या फिर नहीं।
तो मेरे ऑडियंस बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं बच्चे। मैं आपके लिए बहुत दिल से कामनाएं करता हूं कि आप सफल हों आवश्यक रूप से, और ऐसी ही मेहनत करते रहेगा। मैं आपको ये 60 टेस्ट दूंगा बच्चे, जब तक आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, पेपर होगा, जब तक मैं आपको 60 टेस्ट दूंगा, ठीक है। इन सब के अलावा आपके PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, और NCERT की सीरीज, बहुत कुछ मैं आपको दूंगा और निःशुल्क दूंगा। बट आपका एक ही ड्यूटी बनती है, जितना हो सके शेयर करवाएं, ठीक है, ज्वाइन करें, ठीक है, और उसके साथ साथ आप देखोगे लाइक करते रहें, कमेंट्स देते रहें, ठीक है। प्रॉपर आपको कैसी लगती है क्लास वो भी बताते रहें, जितना हो सके शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो अदर एस्पिरेंट्स तक भी चली जाती है, ठीक है। देखिए, तो कथनों में से कितने सही नहीं है, ये है वर्ड। तो कितने सही नहीं है, इसमें पहला सही था, दूसरा गलत था, तीसरा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इसमें केवल 2 आपका राइट आंसर होगा। इट्स क्लियर है नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका 38, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्यों, देखिए ये राम मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं कहूँगा ये क्वेश्चन राम मंदिर के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर से भी आ सकता है। आर्ट एंड कल्चर से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नितिन सिंघानिया, मैं आपको करवाऊंगा आर्ट एंड कल्चर, और बड़े अच्छे से करवाऊंगा, आप चिंता ना करें। UPSC से पहले मैं आपका आर्ट एंड कल्चर बड़े ही विस्तार से करवाऊंगा, आप देख के कहेंगे कि हाँ सर, बस इसी की उम्मीद थी और इसी की तलाश थी, ठीक है। देखिएगा, चलिए 38 नंबर को समझिएगा। ये कह रहे हैं कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है, इसमें आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछेगा, और ये पूछ रहे हैं। देखिए पहला है, भगवान राम की उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण नागर और द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला को मिश्रित करके किया गया है, या ऐसा है, ऐसा किया गया है क्या। दूसरे में कह रहे हैं आपसे, मंदिर का निर्माण पुरी की तरह आप देखोगे पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसमें लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया जाएगा। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 नहीं 2। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। राम मंदिर का भव्य आपने वो भी देखा होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर पूजन पाठ किया था, सभी को याद है वो तस्वीरें, राम आएंगे तो दीपक जलाऊंगी, वो वाले गाने, ठीक है। तो वो उन्हीं के ऊपर बने हुए हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसकी पद यात्राएँ भी की थी, पूरे फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर थी। एक ऐसा भव्य वो आप देखोगे, ठीक है, था, जिस पर, और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार वो बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें। तो ठीक है, बताइएगा। हमें खैर उन चीज़ों से भटके भावनात्मक ये होते हैं, क्योंकि कई बार कई ऐसे विचार छिड़ जाते हैं। जैसे अभी आप देखोगे उत्तर प्रदेश का एक संबल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा, जिसमें मस्जिद और मंदिर का एक मुद्दा बन करके सामने आ रहा है। वही मुद्दा जो कि बाबर के द्वारा मस्जिद वहाँ पर बनवाई गई थी, ठीक है। चलिए कभी बात करेंगे उस पर, विस्तार से करेंगे चर्चा, जब आर्ट एंड कल्चर पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे क्या है मुद्दा आपका। देखिए, तो अयोध्या राम, तो पहला वाला क्या है, इसमें गलत हो जाएगा। आपको बता दें कि रम्य जो इसकी जो रूपरेखा है, नागर शैली के मारू गुजर स्थापत्य कला पर आधारित है, ठीक है। और मारू गुजर जो स्थापत्य शैली है, ये उत्तरी भारत के प्रचलित है, ठीक है। तो किस पर है, मैं आपको बता दूं, नागर शैली पर है। पहली बात तो नागर शैली की कौन सी है, मारू, ठीक है, मारू गुजर लिख लीजिएगा। तो मारू गुजर शैली पर ये बना हुआ है, नागर माजू गुजर, ठीक है, ना कि द्रविड़ पर है। तो पहला वाला क्या है, गलत है। ये कह रहे हैं द्रविड़ पे, नहीं सर, द्रविड़ पे नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मतलब कि इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है, तो कनेक्शन ये वफर हो जाता है मोदी, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले, दूसरा स्टेटमेंट सही है कि मंदिर का निर्माण पूरी की तरह ही पारंपरिक रूप से किया गया, और इसमें लोहे और स्टील का उपयोग नहीं है, ठीक है। तो कितने सही हो गए बच्चे, आपका केवल 2 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 39। क्वेश्चन क्या है, आइए जान लेते हैं। राज्यपाल की वित्तीय स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के अंदर, उसकी वित्तीय स्थिति की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे के रखे। पहला, अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती है।
दूसरे में कह रहे हैं राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। तीसरे में कह रहे हैं वह प्रत्येक 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2, डी 1 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो पहले स्टेटमेंट की बात कर लें। पहले स्टेटमेंट पे कह रहे हैं कि अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती। बिल्कुल, आप जब ग्रांट की बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चे, तो उस स्थिति में आपको राज्यपाल से ज़रूर पूछना होता है और राज्यपाल की अनुशंसा होती है, ताकि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो ज़्यादा खर्च ना कर दे। पता चल रहा है कि योजनाओं के नाम पर कुछ और ही करने लग रहे हैं। दूसरा भी इसमें सही है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, उसको ये राइट्स दे के रखा है। परंतु तीसरे अगर हम स्टेटमेंट की बात कर लें, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं 6 वर्ष, नहीं महोदय 6 नहीं है, प्रत्येक 5 वर्ष का होता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष का होता है, तो तीसरा इसमें गलत है। अब जहाँ पर 3 है उसको कट कर दो, तो 3 कहाँ कहाँ पर है, आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 40 मतलब कि 40। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर ठीक है ऑप्शंस को देखेंगे बाद में। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की शक्ति याद कीजिए, टेस्ट आपका पहला, उसमें भी इसकी चर्चा थी। दृष्टि आइएस का टेस्ट नंबर पहला दूसरा, उसमें भी इसकी टेस्ट नंबर आपका दूसरे में इसकी चर्चा थी ना, हाँ दूसरे में भी इसकी चर्चा है। पार्ट नंबर जो इसका 1 मैंने आपको करवाया उसमें भी इसकी चर्चा है। तो पॉलिटी के कई टेस्ट हो चुके हैं बच्चे, तो लगभग आपका पॉलिटी पूरा रिवाइज हो चुका है, ठीक है, टेस्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर पूछा है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट है वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा है वह संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। और तीसरा है वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कर सकता है। अब आपसे पूछा है कि उपयुक्त में से कितनी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ हैं, केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों और डी कोई नहीं। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए 3 स्टेटमेंट देखे गए और कौन सी है कार्यकारी शक्तियाँ आपसे पूछी हैं। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे पहला स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संविधान का एक आर्टिकल है बच्चे, आर्टिकल है आपका 75, उसमें कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, प्रेसिडेंट्स करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। और प्रधानमंत्री के कहने पर ही आप देखोगे क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के कहने पर ही जो मंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्रियों की भी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। आपने देखा होगा शपथ जब समारोह होता है तो उसमें मंत्री भी शपथ लेते हैं। इट्स क्लियर ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही हो जाएगा, और ये किसकी है, राष्ट्रपति की क्या है, कार्यकारी शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो हो गया आपका करेक्ट। दूसरा है वह संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांगते हैं। ये भी बात क्या हो जाएगी आपकी, आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, कि जब जैसे यूटीज कम होता है, मतलब कि मान लीजिए दिल्ली कम होता है, ठीक है, तो उस स्थिति में दिल्ली के मुद्दे पर भी जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो राष्ट्रपति से, देखो है क्या, संविधान का एक आर्टिकल है 78 और वो इस बात को कहता है कि जो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो उनसे रिपोर्ट मांगेंगे तो वो वहाँ पर परामर्श देते रहेंगे और उसको रिपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये 78 के तहत वहाँ पर रखा गया प्राइम मिनिस्टर को। वहीं तीसरा जो स्टेटमेंट है जरा इसको देख ले, ये कह रहे हैं कि वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से सदस्य जो संसद सदस्यों को अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय कर सकता है। ये थोड़ा सा आपको क्या है डेंजरस क्वेश्चन लग रहा है कि देखो यहाँ पर निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। कथन आपका तीसरा सही नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये नहीं करता है, कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। अब जैसे ही तीसरा गलत हुआ तो आप देखो कितने सही हैं, तो 2 सही हैं, एक और 2 आपके सही हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन है, आइए जान लेते हैं। 41 नंबर ये कह रहे हैं कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, पहला कथन और दूसरा। आइए पहला देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रपति के पास उन विधेयकों पर
पॉकेट वीटो का प्रयोग करने की शक्ति है जिन पर राज्य विधान मंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया है।